डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास सर। और आज हम लोग फिर से मिले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 एनसीईआरटी क्लास 11 के लिए। तो मैं आपके कुछ क्वेश्चंस उसके करवाता हूँ, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। और ये प्रूव करना है आपको कि दिस इज इक्वल्स टू 3/3 है। ठीक है जी। अब इसको करने के लिए आपको चीजों को समझना है और उनकी जो वैल्यूज है जो आपको पता है उनको आपको करना है। तो आप पहुंचेंगे 2 sin² पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब होता है, पाई बाई 6 का मतलब हो गया, आपने इसको लिखोगे दिस इज 180/6 30। तो पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज अगर हम देखें, sin 30 कितना होता है? आपके पास लिखा हुआ है sin² पाई बाई 6। आप इसको लिख सकते हैं sin π/6 होल स्क्वायर। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपके पास आ गया sin π/6। और sin π/6 की वैल्यू आपके पास हो गई है, sin π/6 की वैल्यू आपके पास हो गई है 1/2। तो ये 1/2 होल स्क्वायर होके 1/4। क्लियर है? ये आपके पास 1/4 आ। दूसरे केस में आपके पास लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 7 π/6। कॉसेक स्क्वायर 7 π/6। अब 7 π/6 कितना होता है? तो हमने अभी देखा 7 π/6, π/6 हमारे पास 30 हो गया। ये आपने अभी देखा, मैंने अभी ऊपर वाले केस में बताया 30 हो गया। तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210। क्लियर हो गया? 210। तो अगर मैं देखूं इसको, तो मैं इसको अगर मैं अभी स्क्वायर को अलग कर दूं, तो कॉसेक 7 π/6 को मैं लिख सकता हूं कॉसेक 90 × 2 180, 180 प्लस 30 210। क्लियर है? हम लोगों ने अभी जो लास्ट वीडियोस थे उसमें ये क्वेश्चंस करे हैं। तो 2 हो गया इवन नंबर, चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज कॉसेक 30। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 2 + 1, 2 + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक। तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? कॉसेक 30 की वैल्यू आती है जो साइन की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। साइन की वैल्यू हमने अभी की है 1/2। ये कितना हो गया? 2। तो कॉसेक 30 हमारे पास आया 2। अब हमारे पास है कॉसेक। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखिएगा, कॉसेक जो है वो कहाँ पहुंचा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है माइनस का, तो हमारे पास ये माइनस। तो अगर हम देखें तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 7 π/6। इसको लिख सकते हैं कॉसेक 7 π/6। तो अब आपके पास हो गया कॉसेक 7 π/6 ये होल स्क्वायर। और कॉसेक 7 π/6 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। तो ये -2 का स्क्वायर, यू विल बी हैविंग 4। तीसरी चीज इसमें एक और बची हुई है विच इज cos² π/3। कॉस स्क्वायर π/3। π/3, पाई का मतलब 180, 180 का मतलब 180/3 मीन्स 60।
तो कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री का मतलब हो गया कॉस 60। तो कॉस 60 इज हाउ मच? कॉस 60 इज अगेन 1/2। कॉस 60 1/2 है, उसका स्क्वायर कर दिया तो आपके पास आ गया 1/2। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 sin² π/6। तो 2, अब sin² π/6 हमारे पास आया था 1/4। सॉल्व करके स्क्वायर करके हमारे पास 1/4 आ गया। प्लस cosec² 7 π/6 हमारे पास आ रहा है 4, अभी हमने किया। और फिर हमारे पास जो cos² π/3 है वो भी हमारे पास 1/4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 2 बचा। तो हमारे पास 1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ये कहता है 2 sin² 3 π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इज इक्वल्स टू 10। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास ना पहला है sin 3 π/4। तो sin 3 π/4, अब 3 π/4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास है π/4। पाई 180, 180/4 इज 45। π/4 कितना हो गया? 45। और 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 π/4 आपके पास बन जाएगा, 3 × 45 इज 130। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास sin 3 π/4 वैल्यू आ गई 135। ठीक है, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। इट बिकम्स sin 90 प्लस π/4, है ना। 90 प्लस 45 इज 135। अब sin 90 प्लस π/4 का मतलब हो गया, साइन है, π/2 है, इट विल चेंज, इट विल चेंज इनटू cos π/4। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारे पास रहेगा प्लस cos π/4। cos π/4 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√। पहली चीज आपके पास आ गई कि भाई साइन 3 π/4 की वैल्यू होती है 1/√। तो आपके पास क्या है? आपके पास है 2 sin² 3 π/4। तो अगर मैं इसमें साइन के लिए लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास हो गया 1/√2 स्क्वायर, और ये मेरे पास हो गया 1/2। तो sin² 3 π/4 की वैल्यू 1/2 आ गई। सेकेंड केस जो मेरे पास है वो चल रहा है, तो अब आपके पास में हमने निकाल लिया कॉस की वैल्यू और sin² की वैल्यू। अब हमें पता करना है cos² π/4। तो cos π/4 अगर मैं देखूं तो हमारे पास cos 45 है, स्क्वायर भी कर देते हैं। तो cos 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। और तीसरा हमारे पास है sec π/3। तो sec π/3, π/3 का मतलब हो गया 60। 180/3 इज 60। तो sec 60 कितना होगा? cos 60 आपके पास हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा 1/2। तो sec 60 हो जाएगा 2। कॉस का रेसिप्रोकल, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने सब बता रखा है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इट विल बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 4। अब मैं उसको जो हमारे पास फुल क्वेश्चन है उसमें पुट करता हूँ। मेरे पास है 2 sin² 3 π/4। तो 2
साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 में मैं देखूं तो मेरे पास आ रहा है 1/2 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4। cos स्क्वायर पाई बाई 4 1/2 है, और साथ में है 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, तो वो मेरे पास 4। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दी, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 2 4 जा 8, हमारे पास 10 आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग से ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, बाहर का है, तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आपके पास है 10 225 डिग्रीज, कॉट 405 डिग्रीज, प्लस 10 765 डिग्रीज एंड कॉट 675 डिग्रीज। ये हमारे पास चार वैल्यूज दिखा दी गई हैं। पहला है 10 225 कॉट 405 प्लस 10 765 कॉट 675। तो अब हमें इन चारों को सॉल्व करके इसकी वैल्यूज का पता करना है। आपको अच्छे से समझ, पहला काम क्या करना है आपको, 10 225 इसकी वैल्यू का पता करना है। अब मैं सबके लिए अलग अलग चल, तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, और हमारे पास है 10 225। 10 225 को अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 180 प्लस 45। 10 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 180 प्लस 45 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 180 है। इट मीन्स 90 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इवन नंबर हो गया, इट वॉन्ट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है, पॉजिटिव का होता है, तो साइन हमारा प्लस का ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते। और 10 45, अब 10 45 कितना होता है, 1। तो पहली चीज हमारे पास आया कि 10 225 की वैल्यू इज 1। सेकेंड केस, सेकेंड केस में हमारे पास आता है कॉट, कॉट 405। कॉट 405 को लेके चलेंगे तो हम इसमें कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं, अगर मैं देखूं इसको, तो मैं 360 को लेके चलूं, तो 360 को लेके चलूं तो मेरे पास हो जाएगा कॉट 360 प्लस 45। 360 प्लस 40 400, प्लस 5 इज 405। तो यहाँ पर मेरे पास 360 है, देर इज नो चेंज, तो मेरे पास ये कॉट ही रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 405 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये सब मैंने आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो कॉट 45 इज अगेन 1, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। थर्ड केस, थर्ड केस इज 10 765। 765 के लिए मैंने ग्रीन कलर दे दिया, 10 765। 765 को करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। अब 765 को करते हैं तो हमारे पास 9 8 जा 72, तो 90 टाइम्स 8 720 प्लस 45 765। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 8 है, इवन नंबर है, तो 10 विल रिमेन एज 10, और 8 जो ये नंबर है उसमें +1 कर देते हैं तो इट बिकम्स 9। 8 + 1 इज 9। नाइन्थ क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, और ये नाइन्थ हुआ। इस वाले को लेके चलना, ये फोर्थ होगा, फिर ये एट्थ होगा, फिर ये ट्वेल्थ होगा, 4 का मल्टीपल। तो अगर ये एट्थ यहाँ पर है तो नाइन्थ वाला क्वाड्रेंट विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे
पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, इट विल गिव यू 1045 विल गिव यू 1। उम्मीद करूं यहां तक बात समझ में आ गई। और एक और हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज कॉट 675। तो कॉट 675 को अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉट 90 मल्टीप्लाई बाई 7। 90 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 630, 630। 630 में आपने 45 ऐड कर देंगे तो 675। तो 7 है, 7 इज ऑड। अब जो कॉट है वो चेंज होगा 10, और 7 ये, और +1 यानी 8th क्वाड्रेंट। 8th क्वाड्रेंट ये वाला बैठा, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। और 4th क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो माइनस, यहाँ पर माइनस, -1045 इज टू -1। चारों चीजें मेरे पास आ गई। अब मैं इन चारों की वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। 10 टू 25 1, कॉट 405 1, 10 6 765 1, एंड कॉट 675 इज -1। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 इज 1, +1 -1 is -1, and you will be having 0 as your required answer। आपको 0 के इक्वल ही इसको प्रूव करना था। तो इस तरीके से, आसान मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा जरा। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 +3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अभी जो आपने क्वेश्चंस किए उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है, अलग नहीं है। तो सबसे पहले है कॉट स्क्वायर π/6। तो पाई का मतलब 180, 180/6 इज 30। तो कॉट 30, कॉट 30 कितना होता है, √3। यू कैन पुट इट लाइक दिस, √3²। फिर हमारे पास आ रहा है कॉसेक 5π/6। π/6 कितना होता है, जैसे मैंने 5π/6 लिखा, 5/6 कितना हो गया, 30। 180/6 इज 30। 30 इंटू 5 इज 150। 150 को हमें सॉल्व करना है, तो आपके पास है कॉसेक 150, कॉसेक 180 - 30 लिख सकते हैं। तो 180 - 30, 180 पे देर इज नो चेंज, कॉसेक विल रिमेन एज कॉसेक। कॉसेक 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 30 की वैल्यू इज 2। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 2 प्लस 10 π/6। π/6 मीन्स 30, 10 30 इज 1/√3। तो 3 टाइम्स 1/√3²। सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 + 2 + 3 टाइम्स 1/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 1 रह गया। तो यू विल बी हैविंग 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर है। तो इस हिसाब से आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन से इनको भी कर सकते हो, और एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करिएगा आगे से, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनको करके आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, गुड बाय।